हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। तो नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स के अंदर आपके पास आता है पहले एक सेल्फ सर्वे। सेल्फ सर्वे में आते हैं दो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम टू रिवर्स दैट फ्लो थ्रू प्लेन्स एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ प्लेन। तो ये सारी चीजें कुछ रिलेटेड हैं, इनसे रिलेटेड ही हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स। A flat and level hand is called a plain. The plains of India include northern plains and coastal plains. अब एक फ्लैट और एक लेवल लैंड जो बिल्कुल प्लेन है एकदम, उसे हम कहते हैं प्लेन। प्लेन तो प्लेन ही होता है, खैर, है ना। और प्लेन जो है वो इंडिया के अंदर दो तरीके के हैं, एक तो नॉर्दर्न प्लेन और एक कोस्टल प्लेन। The northern plains, also known as the Gangetic Plains, are located to the south of the Himalayas. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उन्हें हम गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं, जो कि हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड हैं। They stretch from Punjab to Assam and have a length about 2,400 kilometers. Their width ranges between 150 kilometers to 300 kilometers, varying in different regions. अब ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये पंजाब टू असम तक 2,400 किलोमीटर तक की लेंथ के हैं। अब इनकी विड्थ जो है वो 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के बीच में है। ये वेरी करता है अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग। फीचर्स ऑफ द प्लेन्स। Northern plains are drained by three big rivers, the Ganga, Indus and Brahmaputra, and their tributaries. These rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt. The fine silt deposited by the rivers is called alluvium. नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उनको तीन बिग रिवर्स ड्रेन करती हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जिनको मिला के एक बड़ी रिवर बनती है। दीज रिवर्स कैरी वाटर आउट थ्रू आउट द ईयर। ये सारी रिवर्स पूरे साल वाटर अपने साथ लेके चलती हैं और ये ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं। जो फाइन सिल्ट रिवर्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाता है उसे हम एल्यूवियम बोलते हैं। The plains are densely populated and have a good network of roads and railways. अब जो प्लेन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पे और उनका एक अच्छा नेटवर्क होता है रोड्स और रेलवे ट्रैक्स का। The plains enjoy the benefit of perennial rivers and a good amount of rainfall. Hence, they are suitable for crops like wheat and rice and rightly called the food bowl of India. अब जो प्लेन्स हैं वो पेरेनियल रिवर्स एंजॉय करती हैं और साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी एंजॉय करती हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस के लिए सूटेबल है और इसको हम बोलते हैं फूड बोल ऑफ इंडिया। प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज फूड बोल ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। A basin is a region drained by a river and its tributaries. The northern plains of India can be divided into three basins, and these basins are the Ganga basin, Brahmaputra basin and the Satluj basin. अब जो एक बेसिन है वो एक रीजन है जो एक रिवर से ड्रेन होता है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू ड्रेन होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के उनको हम तीन रिवर बेसिन में डिवाइड करते हैं। तो पहला बेसिन है हमारा द गंगा बेसिन, दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड तीसरा है द सतलुज बेसिन। अब पढ़ते हैं हम एक पॉइंट। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज डिवाइडेड इनटू 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन 1997। दे आर सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको 9 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था 1997 में, यानी 1997 में। ये है हमारी सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ऐसे। अब चलते हैं द गंगा बेसिन पे। सबसे पहले हम देखेंगे द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन।
गंगोत्री ग्लेशियर इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर गंगा एंड यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना. The place at Allahabad where the rivers Ganga and Yamuna meet is called Sangam. The plateau rivers Chambal, Betwa and Ken are also join the river Yamuna. The river Sun joins it from the south. अब जो हमारा गंगा बेसिन है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया का. ये सतलुज बेसिन के ईस्ट में लाइक करता है. जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेन सोर्स है रिवर गंगा का एंड जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो मेन सोर्स है रिवर यमुना का एज द नेम सजेस्ट. अब जो इलाहाबाद प्लेस है जहाँ पे रिवर्स गंगा एंड यमुना मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं संगम. ये आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं हम संगम जगह. अब जो रिवर प्लेट्यू चंबल है, बेटवा है और कैन है वो भी ज्वाइन करते हैं रिवर यमुना को और द रिवर सन ज्वाइंस इट फ्रॉम द साउथ. जो रिवर सन है वो ज्वाइन करती है इसको साउथ साइड से. द गंगा फ्लोज थ्रू दी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इन वेस्ट बंगाल द मेन रिवर splits into two main branches. One branch enters Bangladesh called Padma. The other branch is Hooghly River. Kolkata is situated on the bank of Hooghly River. अब जो गंगा है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है. वेस्ट बंगाल में जो मेन रिवर है वो दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाती है. अब एक ब्रांच जो है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, उसका हमने नाम रखा हुआ है पद्मा. और जो अदर ब्रांच है उसे हम बोलते हैं हुगली रिवर. और हुगली रिवर के जो तट पे सिचुएटेड है वो है कोलकाता. फ्रॉम हेयर इट टर्न्स साउथवर्ड्स एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्र. दीज टू रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. अब इधर से जो है वो साउथवर्ड्स को टर्न हो जाती है और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है और ये दोनों रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है. सिंस एट दिस स्टेज द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट, दे फ्लो स्लोली and divide into numerous channels called distributaries which form a triangular shape. This triangular area is called a delta. The Ganga Brahmaputra delta is the largest delta in the world. अब जो हमारा इस स्टेज पर रिवर्स कैरी करती हैं बहुत सारी सिल्ट और सेडिमेंट यानी बहुत सारी रेत वगैरह और रॉक्स वगैरह, तो इसलिए ये सब जो रिवर्स हैं वो बहुत स्लोली फ्लो करती हैं और बहुत सारे न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं. और जो ये डिवाइडेड चैनल्स होते हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं और ये एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करती हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं. अब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. अब आगे देखते हैं द ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. This basin is surrounded on three sides by hills and mountains. River Brahmaputra originates near the Mansarovar Lake in Tibet, where it is called Sampo. It flows eastwards and enters India in Arunachal Pradesh, flows through Assam and then enters Bangladesh. The Ganga and the Brahmaputra rivers together form the largest delta in the world. This delta is known as Sundarbans. अब जो हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का. अब ये जो बेसिन है ये थ्री साइड्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन से सराउंड हुआ है. रिवर ब्रह्मपुत्र जो है वो मानसरोवर लेक तिब्बत में है, वहां से ओरिजिनेट होती है और उसको हम बोलते हैं उनकी भाषा में सैंगपो. यहाँ पर टी साइलेंट है. अब ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये हमारा ईस्टवर्ड से फॉरवर्ड करता है और एंटर करता है इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये असम में फ्लो करता है और वहां से ये बांग्लादेश में एंटर हो जाता है. अब जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं वो एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं वर्ल्ड में और इस डेल्टा को हम बोलते हैं द सुंदरबंस. अब चलते हैं आगे. These rivers form very fertile plains of India. A number of cities have grown along the bank of the river Ganga. The main crops of this region are rice, jute and tea. Hilly slopes of Assam are best known for their tea crop. Guwahati, Shillong and Dispur are the main towns of this region. अब ये जो rivers हैं ये बहुत ही fertile plains हैं इंडिया की. A number of cities have grown along the banks of the river Ganga. अब बहुत सारी अलग अलग सिटीज हैं वो इन रिवर बैंक्स पे गंगा के ग्रो हो चुकी हैं. जो मेन क्रॉप्स इस रीजन की हैं वो हैं राइस, जूट एंड टी. जो हिली स्लोप्स हैं आसाम के वो टी क्रॉप के लिए माने जाते हैं. जो आपका गुवाहाटी, शिलोंग और दिसपुर है ये आपके मेन टाउन्स हैं इस रीजन के. द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड.
अब जो आपके नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स हैं वो आपके थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे ही है वर्ल्ड की। अब आते हैं द सतलुज बेसिन पे। सतलुज बेसिन में कहते हैं द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सतलुज बेसिन। इट इज वाटर्ड बाय रिवर सतलुज एंड इज ट्रिब्यूटरी रिवर बीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स दैट लाई इन दिस बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। रिवर सतलुज जॉइंस रिवर बीज इन अमृतसर, पंजाब। अब जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया का, उसे हम बोलते हैं सतलुज बेसिन। अब ये जो है वो रिवर सतलुज से वाटर हो जाता है एंड ट्रिब्यूटरीज जो है रिवर की उन्हें हम बोलते हैं बीज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है इस बेसिन में लाई करती हैं वो है पंजाब एंड हरियाणा, और रिवर सतलुज जो है वो रिवर बीज को ज्वाइन करती है अमृतसर में जो है पंजाब में। द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स। This area does not get much rainfall. The main crops grown here are wheat, rice, cotton, and sugarcane. Bhakra Nagal Dam has been built across the river Satluj. अब जो हमारा सतलुज बेसिन क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है समर्स में, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है विंटर्स में। अब ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल तो होती ही नहीं है, और यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो है हमारी व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन यानी गन्ना। अब एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम, इसको बनाया गया है रिवर सतलुज के ऊपर। ये आपका भाखड़ा नांगल डैम की पिक्चर है, इसे आप देख सकते हैं। चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की इंपॉर्टेंस पे। सो नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द एल्यूवियल सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। दिस सॉइल इज वेरी सॉफ्ट एंड फर्टाइल। जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एल्यूवियल सॉइल से बने हुए होते हैं जो रिवर्स लेके आती हैं अपने साथ ऊपर से नीचे तक। अब ये सॉइल बहुत ही सॉफ्ट और फर्टाइल होती है। इस सेकेंड पॉइंट कहता है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मेजर क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स आर ग्रोन हेयर। अब क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल है और इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है तो यहाँ मेजर क्रॉप्स हैं वो है व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब यहाँ पे ग्रो होते हैं बहुत अच्छे से। थर्ड पॉइंट कहता है द लैंड ऑफ दिस प्लेन्स इज सॉफ्ट, लेवल एंड फ्लैट, हेंस वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स आर डग इजीली फॉर इरिगेशन। अब क्योंकि ये लैंड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है और लेवल में है एंड फ्लैट है तो यहाँ पे वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं इरिगेशन के लिए अच्छे से खोदी जा सकती हैं। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। दीज प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द लैंड बीइंग इवन, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ईजी इन दिस रीजन। अब जो ये हमारा प्लेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया के। जो ये लैंड है ये इवन है, एकदम प्लेन है, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत इजी है इस रीजन में इसकी वजह से, क्योंकि ये प्लेन है। अब देखते हैं लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे पहले आते हैं हम अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये कुछ हैं जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में कहते हैं उत्तर प्रदेश इज द हार्ट ऑफ द गंगा रिवर, इट इज अ लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द मेन सिटीज आर वाराणसी, मथुरा, मेरठ, आगरा, कानपुर एंड इलाहाबाद। ताजमहल is located in Agra. Wheat, rice, sugarcane, pulses and oil seeds are the main crops grown here. The main occupation of people here is agriculture. People speak Hindi and Urdu. Diwali, Holi, Eid and Christmas are the main festivals. तो भाई उत्तर प्रदेश जो है उसे हम कहते हैं गंगा रिवर का हार्ट। अब ये बहुत ही लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। इसकी कैपिटल है लखनऊ और इसकी मेन सिटीज का नाम है वाराणसी, मथुरा, मेरठ, आगरा, कानपुर एंड इलाहाबाद। जो आपका ताजमहल है, जो आपका 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, वो आगरा में लोकेट करता है। यहाँ पे मेन क्रॉप जो हैं वो व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैं। और जो यहाँ पे लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे लोग हिंदी और उर्दू ज़्यादा बोलते हैं और यहाँ पे जो फेस्टिवल्स मेनली मनाए जाते हैं वो है दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस। अब मैंने आपको जैसे बताया पॉइंट है यहाँ पे ताजमहल इज इंक्लूडेड इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं अपने बिहार पे। बिहार में कहता है बिहार इज द लैंड ऑफ गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीरा।
पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. Bihar is very rich in its culture. Agriculture is the main occupation of the people. The main crops grown here are rice, maize, sugarcane. People speak Hindi, Maithili, Urdu. The main festivals celebrated in this state are Holi, Dashera, Diwali, Eid, Chhath Puja and Durga Puja. The main places of tourist attraction are Ratna, Nalanda, Bodh Gaya, Vaishali, etc. The main industries are oil refinery, fertilizers, textile and food processing. अब जो बिहार है वो गौतम बुद्धा और लॉर्ड महावीरा का लैंड है. पटना बिहार का कैपिटल है. अब बिहार बहुत ही रिच स्टेट है अपने कल्चर में. एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, और जो यहाँ मेन क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं वो है राइस, मेज, शुगर केन. यहाँ पे लोग 3 भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, मैथिली एंड उर्दू मोस्टली. अब जो यहाँ के मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं बिहार स्टेट में वो है होली, दशहरा, दिवाली, ईद, छठ पूजा एंड दुर्गा पूजा. यहाँ की मेन प्लेसेस जो हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वो बहुत सारी हैं, पर कुछ नाम हम लेंगे जैसे कि रत्ना, नालंदा, बोध गया एंड वैशाली. अब बोध गया क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने वहाँ पे अपना सारा का सारा अपनी परिश्रम किया था और वहीं से उनको निर्माण मिला था. अब जो यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज हैं वो है हमारी ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग. अब चलते हैं अपने वेस्ट बंगाल पे. वेस्ट बंगाल में कहते हैं इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ बिहार ऑन द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. थंडरस्टॉर्म्स कॉल्ड कलबासिखाई occur in summer. The Ganga and Brahmaputra river flows through this state. Farming and fishing are the main occupations and the main crops are rice and jute. Sweets like Rasagulla, Sandesh are eaten. Rabindra Sangeet and Chow dance of West Bengal are very popular. अब वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट ऑफ बिहार पे लोकेट करा जाता है प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा में. अब कोलकाता है इसकी कैपिटल. यहाँ पे क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है. यहाँ पे एक थंडरस्टॉर्म आता है काल बैसाखी जो कि समर में आता है. अब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं स्टेट में से. फार्मिंग और फिशिंग इनके मेन ऑक्यूपेशन है और इनकी मेन क्रॉप्स है राइस एंड जूट. यहाँ पे 2 स्वीट बहुत फेमस है, रसगुल्ला एंड संदेश. एंड रविंद्र संगीत और चौ डांस जो है वो वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर है. ये आपके सामने है चौ डांस और ये है आपके सामने अब नया स्टेट, इसको हम कहते हैं असम. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम. The main occupations of people are agriculture and bamboo handicraft. Assam is known for its rich forest wealth. Many tea plantations are found in Assam. The main languages spoken here are Assamese, Bengali and Bodo. Rice is the staple food. Bihu, Bohag and Rongali are the important dances. दिसपुर जो है वो आपकी कैपिटल है आसाम की. यहाँ मेन ऑक्यूपेशन लोगों का है एग्रीकल्चर एंड बैम्बू हैंडीक्राफ्ट. आसाम अपने रिच फॉरेस्ट वेल्थ के वजह से जाना जाता है. यहाँ पे बहुत अच्छा फॉरेस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे टी प्लांटेशन भी हैं आसाम में. यहाँ पे लोग 3 तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, असमीज, बंगाली एंड बोडो. यहाँ पे राइस इज द स्टेपल फूड एंड बिहू, बोहाग एंड रोंगाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट डांसेस हैं. आप देख सकते हैं ये है बिहू डांस. अब आते हैं अपने पंजाब पे. पंजाब में कहते हैं इट लाइज इन द सतलुज बेसिन. द वर्ड पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. द कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़. इट इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर इज एग्रीकल्चर. wheat, rice, oil, seeds and sugarcane are the main crops of this region. अब जो पंजाब है वो सतलुज बेसिन में लाइक करता है. पंजाब का मतलब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी 5 नदियों की लैंड. अब जो पंजाब की कैपिटल है वो है चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी. अब यहाँ पे जो लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड व्हीट, राइस एंड ऑयल सीड्स एंड शुगर केन्स. ये है हमारी मेन क्रॉप्स पंजाब रीजन की. पंजाबी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पंजाब. गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर, पंजाब. भांगड़ा एंड गिद्दा आर दी पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ पंजाब. अब जो पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज है वो मेन लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ बोली जाती हैं. गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है एंड भांगड़ा एंड गिद्दा ये दोनों पॉपुलर फोक डांस हैं पंजाब के. ये है गोल्डन टेम्पल. अब आते हैं हरियाणा पे.
Haryana also lies in the Satluj basin and towards the south of Punjab. The Yamuna and the Satluj rivers provide water for irrigation. The capital of Haryana is also Chandigarh. Many people are engaged in cattle rearing and dairy farming. The main crops grown here are wheat, rice, and sugarcane. Hindi and Haryanvi are the main languages spoken in this state. तो हरियाणा जो है वो भी सतलुज बेसिन के अंदर ही लाया करता है और ये साउथ में लाया करता है पंजाब के। अब यमुना एंड सतलुज रिवर हैं, ये प्रोवाइड करते हैं वाटर इरिगेशन के लिए हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैटल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग में लगे हुए हैं और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं ये है व्हीट, राइस एंड शुगर केन। अब यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी एंड हरियाणवी, और इस स्टेट में केवल यही दो लैंग्वेज बोली जाती हैं और कोई सी नहीं बोली जाती। अब यहाँ पे हरियाणा में मारुति मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं दिल्ली पे। दिल्ली वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी इन 1956। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। Offices of the President and the Prime Minister of India and all the central government offices are located in New Delhi। अब जो हमारा दिल्ली है उसे 1956 में हमारा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। एक टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल भी है इंडिया का। अब ये रिवर यमुना के बैंक्स पे सिचुएटेड है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के ऑफिस हैं एंड ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज वो सारे न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। It has many monuments and tourist places like the Red Fort, Humayun's Tomb, India Gate, Lotus Temple, Jama Masjid, Jantar Mantar, etc. Delhi is called a mini India because people from India from different parts of the country live here. The main languages spoken here are Hindi, English and Punjabi. अब जो हमारा इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और खासकर दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है। जैसे कि हमारा रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद एंड जंतर मंतर एंड बहुत सारे अलग अलग। दिल्ली को हम मिनी इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के कंट्री यहाँ पे रहने आते हैं। अब मेन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। अब देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन में कहता है द प्लेन दैट लाइज अलोंग द कोस्ट इज द कोस्टल प्लेन्स। इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। These plains extend from Gujarat to West Bengal. The two coastal plains meet at Kanyakumari. अब जो हमारे प्लेन्स हैं वो कोस्ट के अलोंग लाया करते हैं, इसलिए उन्हें कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये प्लेन्स एक्सटेंड करते हैं गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, ऐसे पूरा घूम के जाते हैं और इन दो प्लेन्स को हम मीट कराते हैं कन्याकुमारी पे। अब आते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। तो इसमें कहता है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात टू केरला। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी के बीच में लाई करता है और ये गुजरात से केरला तक स्ट्रेच होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है द गुजरात कोस्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ। सेकेंड पार्ट है द कोंकण कोस्ट इन द मिडल। थर्ड है द मालाबार कोस्ट टू साउथ। समझ में ना आया हो तो मैप में यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर सेकेंड पार्ट आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। इट इज वाइडर देन द वेस्ट कोस्टल प्लेन। अब जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो लाइक करता है ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल में। अब हमारा जो ये वेस्टर्न बंगाल और तमिलनाडु है इसके बीच में ये स्ट्रेच करता है और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बड़ा है। अब आते हैं इसके 2 पार्ट्स पे। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द नॉर्दर्न पार्ट नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स एंड सेकेंड इज द साउदर्न पार्ट विच इज द कोरोमंडल कोस्ट। तो बस हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले क्विक रिव्यू लेते हैं। A flat and level land is called a plain। एक flat and level land है उसको हम plain बोलते हैं। The northern plains are also known as Gangetic plains। जो हमारे नॉर्थ में प्लेन्स हैं उन्हें हम Gangetic plains भी बोलते हैं। And Dispur is the capital of Assam। आसाम की कैपिटल को हम डिस्पुर कहते हैं। Assam is known for its rich forest wealth। आसाम को हम उसकी rich forest wealth के लिए जाना जाता है। The plain that lies along the coast is the coastal plain। अब जो प्लेन कोस्ट के अलोंग लाया करता है उसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं।
द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमारा वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। पहले हम देखेंगे डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द गंगा ओरिजिनेट। तो हमको पता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गंगोत्री। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, रिवर डैश जॉइंस रिवर बीज इन अमृतसर। तो हमें पता है रिवर सतलुज जॉइंस द रिवर बीज इन अमृतसर, तो इसको हम लगा देंगे ऑप्शन सही। सेकेंड क्वेश्चन है, रिवर डैश जॉइंस रिवर बीज इन अमृतसर। तो हमें पता है सतलुज इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है द डैश बेसिन इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पूछता है कि जो बेसिन हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है नॉर्दर्न प्लेन्स के, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में नॉर्थ प्लेन्स में जो बेसिन है उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डैश बेसिन इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है द डैश आर वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। सो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जिनका नाम है फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है डैश डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज। तो सतलुज रिवर के पास हमारा भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाखड़ा नागल डैम। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ डैश। तो पंजाब इज द करेक्ट आंसर। पंजाब लाइज इन, पंजाब जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो पंजाब लाई करता है सतलुज बेसिन में। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर जो है वो यमुना से निकली है और उसके रिवर के बैंक पे कोलकाता सिचुएटेड है। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सो यस, इट इज द करेक्ट आंसर, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय हिल्स एंड माउंटेन्स। यस, ये है करेक्ट आंसर, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द स्मॉलेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड। सो इसका आंसर है फॉल्स, नॉर्दर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन पूछता है बेसिन इज एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर। यस, बेसिन इज द एरिया व्हिच इज ड्रेन्ड बाय अ रिवर। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रिवर यमुना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो गलत, रिवर गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। सो यहाँ पे हमसे पूछी गई है कैपिटल्स एंड स्टेट्स। तो पंजाब को हम लगा देंगे चंडीगढ़ के साथ, असम को हम लगा देंगे दिसपुर के साथ, बिहार आएगा पटना के साथ, उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता के साथ। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक आप इसे ऐसे ही पढ़ते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।